CIA 2 पुलिस टीम द्वारा विभिन्न अपराध माफिया की धरपकड़ करने के लिए छापामारी करते हुए भद्रकाली मंदिर के मार्ग के पास से दुपहिया वाहन सहित 25,000 रुपए की इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी ली गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 32 बोर का अवैध पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कृष्णा गेट थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मुख्यालय में पुलिस कप्तान हिमांशु गर्ग ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आपराधिक किस्म के लोगों की धरपकड़ के लिए CIA 2 प्रभारी मलकीत सिंह द्वारा गठित ASI सतविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रवेश, जयपाल, संदीप, सिपाही श्रवण, चालक बलविंदर आदि की टीम जनपद के विभिन्न एरिया में छापामारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को जानकारी मिली कि कई वारदातों में शामिल एक युवक झांसा की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भद्रकाली मंदिर के रास्ते कुरुक्षेत्र की ओर आ रहा है, जिसके पास घातक हथियार भी हैं। मामले की भनक लगते ही पुलिस टीम ने भद्रकाली मार्ग पर इसी मंदिर के नजदीक नाकाबंदी कर डाली। पुलिस टीम ने झांसा की ओर से आने वाले दुपहिया वाहनों पर निगरानी तेज कर दी। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार युवक नजदीक आया, पुलिस को देख शातिर युवक मोटरसाइकिल सहित वापस भागने लगा। पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान 32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम अमनदीप शेखावत उर्फ दीपा उर्फ सोनू निवासी हिसार उजागर किया। इस मामले में कृष्णागिरी थाना में केस दर्ज किया गया। आगामी पूछताछ को लेकर अदालत से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। गिरफ्त में आए इस आरोपी को पुलिस दल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हिसार लेकर गई। वहां से खुलासा हुआ कि इस आरोपी पर 2.5 दर्जन से अधिक अलग अलग मामले दर्ज हैं। इसी घटनाक्रम में पानीपत, हिसार, जींद, सफीदों, जुलाना, उचाना, टोहाना, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, शाहबाद आदि क्षेत्रों में 31 मामले दर्ज हैं। कुरुक्षेत्र के 6 मामलों में चोरी, धोखाधड़ी, शस्त्र अधिनियम आदि के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में आरोपी की तलाश जारी थी। ये आरोपी हरियाणा के कई जिलों में कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। अन्य मामलों में गिरफ्तारी बकाया थी। आरोपी के पकड़े जाने की जानकारी अन्य जिलों की पुलिस को भी दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के मामलों में आरोपी को अदालत से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। क्या कहना है पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग का? तो यानी कि 19 तारीख को कुरुक्षेत्र पुलिस की जो CIA 2 की टीम है, जो कि इंस्पेक्टर मलकीत के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश जिसका नाम अमरदीप शेखावत उर्फ अमरदीप उर्फ दीपा उर्फ सोनू, ये हिसार जिले का रहने वाला है, हिसार शहर का रहने वाला है और ये हरियाणा पुलिस का 25,000 का इनामी बदमाश था। इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है। परसों यानी कि 19 तारीख को ये गिरफ्तारी इसकी हुई है। झांसा रोड के पास इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इसकी 2 दिन की रिमांड ली गई थी और रिमांड के दौरान इसकी बड़ी गहराई में पूछताछ की गई और पूछताछ में ये पता लगा कि इसका एक बहुत ही गहरा आपराधिक रिकॉर्ड है। अगर इसके मुकदमों की बात की जाए तो कुल 31 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें से काफ़ी मुकदमों में तो अरेस्ट पहले से ही हो चुकी है। करीब 18 मुकदमों में गिरफ्तारियां इसकी पहले ही हो चुकी हैं और करीब 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें गिरफ्तारी होनी इसकी बकाया है। अलग अलग प्रकार के मुकदमे इसमें हैं और जिसमें आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी हैं, 307 के मुकदमे भी हैं, चोरी के, लूट डकैती के मुकदमे भी हैं। जिन 13 मुकदमों में इसकी अरेस्ट पेंडिंग है, उसमें से 6 मुकदमे ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र जिले के ही हैं, जिसमें इसकी अरेस्ट पेंडिंग है। 5 मुकदमे जींद जिले के हैं, 1 मुकदमा भिवानी जिले का है और 1 मुकदमा फतेहाबाद जिले का है। जो कुरुक्षेत्र जिले के 6 मुकदमे जो इससे ट्रेस हुए हैं, उसमें से 2 मुकदमे तो ऐसे थे जिसमें ज्वेलरी और एक पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुई थी। 1 मुकदमा जिसमें पोलो कार की चोरी हुई थी, 2020 का है ये, दिसंबर के महीने का, और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें बाइक चोरी हुई थी। तो ये 6 मुकदमे कुरुक्षेत्र जिले के इससे ट्रेस हुए हैं। बाकी जिले के भी मुकदमे जो ट्रेस हुए हैं, हम संबंधित जिला पुलिस को इसकी सूचना हम देंगे, जिससे कि वो भी इसको गिरफ्तार कर सकें। तो हम इसको अब क्योंकि जब इसको अरेस्ट किया गया था, इसके पास असला बरामद हुआ था, तो उस समय आर्म्स एक्ट का केस एक नया दर्ज करके इसको अरेस्ट किया गया था। अब इसके जितने भी मुकदमे इसने कबूल करे हैं, उन मुकदमों में बारी बारी से इनकी अरेस्ट करी जाएगी और उसमें जो भी सामान चोरी का है, कईयों में बरामद हो भी चुका है अगर इसके कोई दूसरा साथी था उससे, और कईयों में सामान बरामद होना बाकी भी है। तो इसमें अब इन सभी मुकदमों में इसकी अरेस्ट की जाएगी और रिमांड पे लेकर के इस पर रिकवरी कराई जाएगी। तो कितने लोग करते थे सर कार्रवाई? ये इसके कई सारे साथी इसने नाम बताए हैं, अलग अलग मुकदमों में अलग अलग साथी रहे हैं। इसने बड़े डिटेल्ड सबकी अपनी कहानी बताई है, सबके नाम बताए हैं। हर मुकदमे में साथी अलग था। इसका एक साथी तो पहले ही अरेस्ट हो चुका था और बाकी मुकदमों में कई साथी पहले के रह चुके हैं। कई साथी की इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। इसने बड़ी गहराई में बताया है। 2008 में बताता है कि सबसे पहले इसने अपराध किया था। जो मुकदमे भी दर्ज हैं वो 2009 के भी हैं, 11 के, 12 के, काफ़ी लंबे इसका इतिहास है अपराध का। सर दूसरी स्टेटों में भी
अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिली है। मेजर जो उसके मुकदमे हैं वो हरियाणा के अलग अलग जिलों के ही हैं। जींद के हैं अधिकतर, इसके भिवानी के भी हैं, हिसार के भी हैं मुकदमे, अलग अलग जिलों के मुकदमे हैं। स्टेट के बाहर के मुकदमे का अभी तक नहीं सूचना मिल पाई, लेकिन अभी क्योंकि पूछताछ जारी है तो हो सकता है कि और कुछ मुकदमे भी खुल जाएं, लेकिन अभी तक का जो सूचना है वो दे पा रहा हूँ। 6 मुकदमे हैं जो इसमें अभी जो मुकदमा फ्रेश दर्ज किया गया था उसमें 2 दिन का रिमांड मिला था, क्योंकि वो आर्म्स एक्ट का मुकदमा था। अब लेकिन जो इसके जो मुकदमे इसने खुले हैं, जो कुल 6 मुकदमे मैं बता रहा हूँ कुरुक्षेत्र के हैं, उसमें हम बारी बारी से इनका रिमांड लेंगे। तो हर मुकदमे में उसकी आवश्यकता अनुसार, मुकदमे में अगर रिकवरी करानी है तो लंबा रिमांड लिया जाता है, और किसी में अगर रिकवरी हो चुकी है तो छोटा रिमांड लिया जाएगा। तो अलग अलग मुकदमों में इसका रिमांड लिया जाएगा, जिससे कि उसमें हम इसको शामिल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, ये जो कुरुक्षेत्र में 6 मुकदमे आप बता रहे हैं, कब दर्ज हुए थे? ये इसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक मुकदमा जो पोलो कार की चोरी का था वो तो दिसंबर के महीने का है, 2020 में 4/12 का मुकदमा है ये। जो ज्वेलरी और पिस्टल चोरी का मुकदमा है वो 8वें महीने का है, 2020 का। और इसी प्रकार का एक दूसरा मुकदमा है पिस्टल और ज्वेलरी चोरी का, वो 12वें महीने का है, 2020 का। जो बाइक चोरी का मुकदमा है वो 2020 के 5वें महीने का है, और दूसरा जो बाइक चोरी का है वो 2020 के 10वें महीने का है। तो अकेले के नाम से दर्ज है? नहीं, इसमें नाम से दर्ज नहीं था, ये चोरी का मुकदमा है। तो चोरी का मुकदमा मुख्यतः नाम से दर्ज नहीं होता है, उस समय चोर का नहीं पता लग पाता है। लेकिन इसमें क्योंकि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उसने डिस्क्लोज किया कि भी मेरा साथी ये था, अब इसका नाम खुला। कई मुकदमों में नाम नहीं भी खुला था, एक में से कुछ मुकदमे ऐसे इसमें नाम खुल गया था, कुछ में अब जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि मैंने ये वारदात भी कर रखी है। तो अब लेकिन क्लियर हो गया कि इन मुकदमों में इसका रोल था, और इसलिए इसको सारे मुकदमों में इसको गिरफ्तार भी किया जाए। तो सर यहाँ कुरुक्षेत्र के कुछ लड़ते हैं इसके साथ, बाकी जो इसके साथी हैं वो अलग अलग जिलों के हैं। मैं आपको, अगर आप डिटेल में नोट बना रखा है, इसमें आप ले सकते हैं। अलग अलग लोग हैं, तो इस जिले के भी हैं और बाकी जिलों के भी लोग हैं। कईयों की ऐसी है जो मृत्यु भी हो गई है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसके साथियों की लिस्ट इसने बनाई है। अलग अलग तरह के अलग अलग जिलों के लोग हैं इसमें। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।